हेलो दोस्तों, मैं पूजा। मेरे चैनल पूजा होम किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ गोभी की भरवा पराठा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने गोभी लिया है। गोभी को हमने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। पहले हमने गोभी को धुल लिया था, उसके बाद खड़े ही इसको हमने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद इसे हमने एक थाली में रखा। अब इसमें हम डालते हैं नमक, और नमक डालने के बाद इसको तुरंत नमक को हमें मिक्स करना है गोभी में। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम हमें रखना है। अब जैसे ही नमक को मिक्स करेंगे, जितना भी इसमें से पानी होगा रिलीज होने लगेगा। तो इस तरीके से हमने नमक को मिक्स किया, और मिक्स करते हुए इसको हाथ में ऐसे उठाएंगे ना, तो इसका जितना भी पानी था वो निकल जाएगा, तुरंत निकलने लगेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर रखने के बाद निकलेगा। तो इसको आप या सूती तौलिए पे रख करके पूरे को इकट्ठा छान सकते हैं, या हाथ से इस तरीके से आप दाबते हुए छान सकते हैं। यहाँ पे इसको हमने दोनों मुट्ठी में दाब करके छान लिया, जितना भी इसका पानी था। और इस तरीके से आप देखिए इतना सारा पानी निकल गया है। अब इसमें पानी को हम फेंक देते हैं। अब इसमें गोभी में हम डालते हैं धनिया पत्ता, साथ में हम डाल देते हैं हरी मिर्च 4 कटी हुई। यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन लेते हैं, हाथ पे इसको हम क्रश करके डाल देते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। साथ में हम लेंगे थोड़ी सी साबुत जीरा। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। जितना भी हमने नमक पहले डाला था वो पानी के साथ निकल गया होगा। यहाँ पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स यानी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे हम डाल देते हैं चाट मसाला, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, चटपटा रहेगा। आप इसमें गरम मसाला, किचन की मसाला, कोई भी मसाला अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सभी चीज़ों डालने के बाद इसको इस तरीके से हम मिक्स करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल देते हैं। हल्दी पाउडर डालने के बाद बस इसको हम मिक्स करने के बाद इसको हम रखते हैं। यहाँ पे फीलिंग जो है गोभी की बन करके तैयार हो गई है। अब हम लेते हैं गेहूं का आटा। इसमें आप मोयन वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली आटा ही हमने लिया है केवल। इसमें कोई भी चीज़ हमने नहीं डाला है। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे का एक सॉफ्ट सा हम डो लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आप अजवाइन या घी वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल आटे को हमने इस तरीके से गूँथ लिया है। गूँथने के बाद आटे को साइड में रखते हैं। अब गैस पे हम चढ़ा देते हैं तवा, ताकि तवा भी गर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तवा चढ़ाने के बाद अब आटे की हम लोइयाँ काट लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से लेते हैं, हाथ पे इसको राउंड राउंड करके इसकी एक लोई पहले हम लेते हैं। लोई को हाथ से चिकना करते हैं, इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हैं और इसको कटोरी का हम शेप देते हैं। इस तरीके से कटोरी का शेप देने के बाद लेते हैं हम गोभी की फीलिंग, और इस तरीके से इसके बीच में 1 चम्मच भर के हम रखते हैं। और इसे रखने के बाद इस उंगली से इसको हम दाब करके अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद आटे को चारों साइड से ले जा करके ऊपर के साइड इस तरीके से 2 उंगली से हम घुमाते रहेंगे, और इसे फिर गोल गोल करके हम दाब देते हैं। यहाँ पे एक लोई भरी भरी तैयार हो गई है। इसमें सूखा आटा लगा करके किनारे करते हैं। यहाँ पे दूसरी लोई लेते हैं, उसको भी इस तरीके से हम बना लेते हैं। सबके बनाने का जो तरीका होता है ना भरने का, वो अलग ही होता है। अब इसमें सूखा आटा लगा करके एक लोई हम लेते हैं, और इसको हल्के हल्के हाथ से हम बेलते जाते हैं। तो जब भी हम गोभी के पराठे बनाते हैं ना, तो जब इसमें ज़्यादा आटा हम ले करके बनाएंगे तो वो पराठे नहीं फटते हैं। अगर लोई भी हम थोड़ा कम ही लेंगे और फीलिंग ज़्यादा भरेंगे ना, तो वो फट ही जाती हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ। मैंने भी बराबर की क्वांटिटी दोनों की रखी थी, तो यहाँ पे फट ही गए थे। लेकिन भरा भरा रहता है तो ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे इसको हम तवे पे डालते हैं, उलट पुलट करके सेक लेते हैं दोनों साइड से ऑयल लगा करके, और इसको क्रिस्प करने तक हम सेक लेंगे इस तरीके से दाबते हुए। यहाँ पे जो है एक पराठा बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए एक और तरीका मैं बताती हूँ पराठे बनाने का। यहाँ पे हमने 2 लोई पहले बना करके 2 रोटियाँ बना करके रख ली है। एक रोटी को ऐसे फैलाएंगे और इसके ऊपर पूरे गोभी की हम फिलिंग लगा लेते हैं। इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आपके जो पराठे हैं फटेंगे भी नहीं और फूले फूले बनेंगे। अब इसके ऊपर से एक रोटी को रख करके इस तरीके से हम चिपका देते हैं किनारे के साइड। आप चाहे तो पानी लगा करके चिपका सकते हैं, या इस तरीके से चिपका सकते हैं। हल्का से इसके ऊपर हल्के हल्के हाथ से किनारे किनारे साइड से हम बेलन चला देंगे, ताकि बराबर हो जाए, जितना भी अंदर की फिलिंग है बराबर से सेट हो जाए। और फिर इसको हम रखते हैं तवे पे, इसको उलट पुलट करके हम सेक लेते हैं। और फिर इसके ऊपर भी हम तेल लगाएंगे, और दोनों साइड से क्रिस्प होने तक हम सेक लेंगे। तो 2 तरीके हैं, जैसे भी आपको आसान लगे आप इसे फटाफट से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बन करके बहुत ही स्वादिष्ट गोभी के भरवा पराठे तैयार हो चुके हैं। तो आई होप अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारे हमने पराठे बना